Hello everyone, welcome to E-Classes of Subhash Convent School, Sevat Badi Sikar. I am Rahul Nagpal and I am Chemistry Faculty in Subhash Convent School, Sevat Badi Sikar. In this video, I will talk about Class 11 Chemistry syllabus. Which? Class 11. Okay? Now I am starting Class 11 Chemistry. If we talk about Class 11 CBSE curriculum, जो आपका सीबीएसई करिकुलम है, अगर हम अपन उसकी बात करें तो उसमें कौन कौन से चैप्टर इंट्रोड्यूस्ड हैं, पहले हम सिलेबस से गो थ्रू हो लें, ठीक है। जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले विच बुक इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू, आपके पास कौन सी बुक होनी ही चाहिए, ठीक है। वो कौन सी है बेटा? Only and only book that you must people have, that is the NCERT. रेफरेंस के नाम पे बड़ी बड़ी किताबें बहुत मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए बेटा? एनसीईआरटी का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये आपने परचेज करना ही करना है, क्योंकि सीबीएसई का जो सारा कोर्स है, ठीक है, वो कहाँ से डिसाइडेड है बेटा? वो एनसीईआरटी से डिसाइडेड है। कहाँ से डिसाइडेड है? एनसीईआरटी से डिसाइडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, ठीक है, अपन के पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं। अपन की कोर्स में टोटल कितने चैप्टर्स हैं बेटा? 14 चैप्टर्स हैं, और 14 चैप्टर में से हमारे पास बुक्स कितनी है बेटा? 2 बुक्स हैं, ठीक है। 2 बुक्स हैं, वन इज द पार्ट 1 एंड अदर वन इज द पार्ट 2, ठीक है। एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं केमिस्ट्री की, 11th की एंड 12th की भी 2 हैं। एक पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 7 चैप्टर हैं एंड पार्ट 2 में भी कितने हैं बेटा? 7 चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 में भी 7 चैप्टर्स हैं एंड पार्ट 2 में भी क्या है बेटा? 7 चैप्टर्स हैं। अब वो 10th वाला मजाक नहीं चलेगा, ठीक है, कि 4 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। फुल फ्लरिश्ड अपने पास एक सब्जेक्ट है अब केमिस्ट्री, ठीक है, दैट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द ऑल अदर सब्जेक्ट। 10th में तो आपका कंबाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 2 बुक्स रहेंगी, वन इज द पार्ट 1 जिसमें 7 चैप्टर्स हैं, अदर वन इज द पार्ट 2 जिसमें कितने चैप्टर हैं बेटा? 7 चैप्टर हैं। जिसमें कितने चैप्टर्स हैं? 7 चैप्टर्स हैं। अब ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं ये बताता हूँ मैं आपको। ये चैप्टर्स कौन कौन से हैं, क्योंकि कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना हमें करना क्या है। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए करना क्या है और कौन कौन से चैप्टर्स है, ठीक है। तो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर क्या है बेटा? इसका कुछ एक पार्ट आप 9th में पढ़ के आए हो। इसका कुछ एक पार्ट क्या बेटा? 9th में पढ़ के आए हो। जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये भी आपने थोड़ा सा 9th में पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। थर्ड चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। Periodic classification and properties of elements। ये हल्का सा ओवरव्यू आपने 10th में लिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। फोर्थ चैप्टर है बेटा आपका केमिकल बॉन्डिंग। फोर्थ चैप्टर क्या है बेटा आपका? केमिकल बॉन्डिंग है। फिफ्थ चैप्टर क्या है आपका? स्टेट्स ऑफ मैटर। फिफ्थ चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर में जो फिफ्थ चैप्टर है, इसमें 2 ही स्टेट्स की आपको बात करनी है। फर्स्ट स्टेट आपको बात करनी है गैस स्टेट की, सेकंड स्टेट की बात करनी है लिक्विड स्टेट की। सेकंड स्टेट किसकी बात करनी है बेटा? लिक्विड स्टेट की। हमें सिर्फ 2 ही स्टेट्स की बात क्यों करनी है? क्योंकि सॉलिड स्टेट आपको 12th क्लास में स्टडी करना है। यहाँ पे आप 2 ही स्टेट्स की बात करोगे, गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। 6th चैप्टर जो आपका है बेटा वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, अब ये क्या नहीं बोला है, ठीक है, अभी हल्का सा बता देता हूँ, ठीक है। आपने पढ़ी है ना 2 रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वो इसमें आती है बेटा, हीट वाला चैप्टर है जो, वो कौन सा है? थर्मोडायनामिक्स। वो कौन सा है? थर्मोडायनामिक्स। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, जो 7th चैप्टर आता है, वो आता है इक्विलिब्रियम
सा है, इक्विलिब्रियम है। वो कौन सा है? इक्विलिब्रियम है। और 7 चैप्टर पे आके आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाती है। इक्विलिब्रियम पे आके आपकी फर्स्ट बुक क्या हो जाती है बेटा? कंप्लीट हो जाती है। तो आगे वाले चैप्टर्स कौन से? आगे वाले चैप्टर्स कौन से हैं? ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे वाले चैप्टर कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम है? 8th चैप्टर है जो आपका, 8th चैप्टर जो है आपका वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस नाम सुना ही होगा 10th में। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठी हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठी हो तो कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। 9th जो चैप्टर आएगा वो आएगा बेटा हाइड्रोजन। 9th जो चैप्टर आएगा बेटा वो क्या आएगा? हाइड्रोजन। 10th जो चैप्टर आएगा वो आएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 10th जो चैप्टर आएगा वो आएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। 11th जो चैप्टर आएगा वो आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जैसा कि आप जानते ही हो पी ब्लॉक बहुत बड़ा है। ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल से 13 से लेके 18 तक, यानी कि 13 ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक आपका पी ब्लॉक ही है। 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक आपका पी ब्लॉक ही है। तो आपको 13 to 14 इस ईयर करने हैं और 15 to 18 आपको 12th में करने हैं। 15 to 18 तब आपको कब करने हैं बेटा? 12th में करने हैं। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं बेटा, एक पार्ट 11th में और एक पार्ट कहाँ है बेटा? 12th में। छोटा वाला पार्ट 11th में और बड़ा वाला पार्ट कहाँ है बेटा? 12th में है। फिर आता है 12th चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 12th चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप सबकी फेवरेट, इथेन, मीथेन, प्रोपेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो इसका है आपका 12th में, इसका सिर्फ आपने क्या करना है? बेसिक। क्या करना है बेटा? बेसिक। ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। फिर इसी का ही ऑर्गेनिक का ही एक चैप्टर और आ जाता है, वो आता है बेटा हाइड्रोकार्बन्स, है ना। इसकी भी डेफिनेशन पढ़ी हुई थी, यानी कि छोटी क्लासेस में जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसके चैप्टर बन के आ गए हैं। उसके क्या है बेटा? चैप्टर बन के आ गए हैं। और जो 14th चैप्टर है वो आपका है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें आप पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हो, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हो। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो 14th चैप्टर है वो आपका वो क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। क्या है बेटा जी? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। जो 14th चैप्टर है वो आपका क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। ठीक है, इतना सा ही कोर्स रहेगा। यहां से लेके यहां तक अपनी सेकंड बुक कंप्लीट हो जाती है। यहां से लेके यहां तक अपनी कौन सी बुक कंप्लीट हो जाती है? सेकंड बुक कंप्लीट हो जाती है। चलो शुभ आरंभ करते हैं, आगाज करते हैं किस चीज का बेटा? फर्स्ट चैप्टर का। और फर्स्ट चैप्टर क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं वहीं से स्टार्टअप ले रहा हूं। कहां से बेटा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कौन से कॉन्सेप्ट्स? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन ये तो जान लें कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री आज तक अपन पढ़ते हैं केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री। हाउ कैन यू डिफाइन केमिस्ट्री? हम केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन ये आ जाता है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री है क्या? अब स्टडी ऑफ केमिकल्स। क्या वास्तव में स्टडी ऑफ केमिकल्स? बस इतनी सी तुच्छ सी डेफिनेशन केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री क्या है? एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये तो सबको पता है। Which deals with, किससे डील करती है? Which deals with composition, properties and structure of matter. वो ब्रांच
केमिस्ट्री की जो किससे डील करती है, कंपोजिशन से डील करती है। कंपोजिशन का क्या मतलब है, कोई सब्सटेंस किससे बना है, आप किससे बने हो, आप किससे बने हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिशन। वो क्या है बेटा, कंपोजिशन। कंपोजिशन का क्या मतलब है, ठीक है, मेरे हाथ में ये आपका जो है चौक होल्डर है, ये चौक होल्डर किससे बना है, ये चौक किससे बना है, ये बोर्ड किससे बना है, ये शर्ट किससे बना है, ये आपका फोन किससे बना है, ट्राइपॉड स्टैंड किससे बना है, ठीक है। तो कोई चीज किससे बनी है, वो क्या होती है उसकी कंपोजिशन, वो क्या होती है उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, या कोई और स्टेट ऑफ मैटर है, या कोई और स्टेट ऑफ मैटर है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और उसकी अगर वो कोई पर्टिकुलर स्टेट है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, जिसमें मैटर की कंपोजिशन को, उसकी प्रॉपर्टीज को और उसकी शेप स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाएगा, उसकी शेप स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाएगा। एंड the processes which causes change in matter, उन प्रोसेसेस को भी स्टडी करना है जो मैटर को चेंज कर सके, जो मैटर को चेंज कर सके, एंड लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस, एंड वो लॉ जो इन चेंजेस को गवर्न करें, वो लॉ जो इन चेंजेस को एक्सप्लेन करें। अगर कोई चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में जा रहे हैं, तो क्यों जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, बैलून हवा में उड़ रहा है तो क्यों उड़ रहा है, ठीक है, बैलून में आपने हवा भरी, बैलून की शेप चेंज हो गई, बैलून की शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। चेंज को स्टडी करना, किसको स्टडी करना, चेंज को स्टडी करना। बैलून किससे बना है, ये भी केमिस्ट्री है। बैलून में हवा भरी, मैटर की शेप चेंज हो गई, वो उड़ने लगा, ठीक है। अब जो खाली खोखा बैलून है, ठीक है, पड़ा रहता, उड़ता थोड़ी है, हवा भरती उड़ता है, उड़ता है ना, ठीक है। तो वो जो लॉज दिए गए हैं कि वो क्यों उड़ता है, लॉज दिए गए हैं वो क्यों उड़ता है, ऐसे सब का समेटिव स्टडी, ऐसी सब की कॉम्प्रिहेंटिव स्टडी केमिस्ट्री कहलाती है। ऐसे जो सारे के सारी चीजों को, मैटर में होने वाले हर एक चेंज को ऑब्जर्व करके उसका रिजल्ट दे दे, ऐसी जो स्टडी है वो केमिस्ट्री कहलाती है। मेयरली सोडियम क्लोराइड को पढ़ लेना, पोटेशियम क्लोराइड को पढ़ लेना, खा के देख लेना खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, ये केमिस्ट्री नहीं है बेटा। केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ नेचर, केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ नेचर। अब कैसे, ठीक है, कैसे केमिस्ट्री यूजफुल है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री कैसे यूजफुल है रूटीन लाइफ में। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है कि जो आपका बेनिफिट्स या एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांचेस की बात करते हैं, केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं, केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात करते हैं। अभी सबके दिमाग में घंटियां बज रही, सर हमेशा से बताते हैं 3 ब्रांचेस है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं, ठीक है। फर्स्ट सबको पता है फिजिकल केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी सबको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गागा के 10th में पका दिया है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस नहीं, ये मेन ब्रांचेस है। ये क्या है, मेन ब्रांचेस हैं। तो आप पूछोगे सर मेन, तो बाकी लिमिटलेस ब्रांचेस आर देयर ऑफ केमिस्ट्री, लिमिटलेस साइंस है। इस सब्जेक्ट का कोई लिमिट नहीं है, इस सब्जेक्ट का कोई लिमिट नहीं है। लाखों करोड़ों कंपाउंड रोज डिस्कवर होते हैं, लाखों करोड़ों कंपाउंड रोज डिस्कवर होते हैं, तो इसकी ब्रांचेस भी लिमिटलेस है। अब आप पूछोगे कैसे, ठीक है। तो ये लो, नैनो केमिस्ट्री, छोटे छोटे पार्टिकल्स की केमिस्ट्री, आजकल सुपर कंडक्टर्स बनाए जा रहे हैं, नैनो केमिस्ट्री। और आपके सामने आती है जियो केमिस्ट्री, जियोग्राफिकल केमिस्ट्री, धरती की केमिस्ट्री, ठीक है, क्रस्ट की केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री को जियो केमिस्ट्री। और कौन सी केमिस्ट्री है,
ब्रांच है, स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की ब्रांच है। और कौन सी केमिस्ट्री अभी और भी पेंडिंग है? बिल्कुल पेंडिंग है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। कौन सी? आपकी बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल बोलो बेटा, बायोकेमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री। और भी कोई ब्रांच है? यस, और भी बहुत ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? ठीक है, तो वो बताने जा रहा हूँ। बायोकेमिस्ट्री के बाद आपके पास आती है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री और सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री और ठीक है, लिमिटलेस बेटा, जितनी मर्जी लिख लो, इतनी ब्रांचेस हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग में ग्रीन केमिस्ट्री, आज पे ट्रेंड चला हुआ है। तो देयर आर इनफाइनाइट ब्रांचेस। हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी है। इतनी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, लेकिन सिंपल जो ब्रांचेस हैं ये इन्हीं का पार्ट है, छोटा मोटा पार्ट निकल के भाई बहन घर से निकल के अलग हो जाता है, तो होने दो। ठीक है, घूम फिर के तो वहीं आएगा। तो लेकिन जो हमारे पास ब्रांचेस हैं मेन, वो है 3। वो कितनी है? 3 ब्रांचेस हैं। मेन केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी है बेटा? 3 ब्रांचेस हैं। वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री, other one is the inorganic chemistry and third one is the organic chemistry. One is the physical chemistry, second one is the inorganic chemistry, third one is the organic chemistry. Third one is the organic chemistry. Chemistry की major branches कितनी हैं बेटा? 3 and other branches बहुत है बेटा। ठीक है, कोई 7 कहता है, कोई 8 कहता है। ठीक है, लिखने को बैठो तो 20 निकल जाएंगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट लिमिटलेस ब्रांचेस आर देयर ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन मेन ब्रांचेस आपको मिलेंगी 3, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। व्हाट इज द फिजिकल केमिस्ट्री? ठीक है, बाद में बताता हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? क्या बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा हाइड्रोकार्बन, है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव की जो स्टडी है, अल्कोहल हो गए, एस्टर हो गए, ठीक है, इनकी स्टडी। वैसे ऑर्गेनिक का मतलब है नेचर एंड नेचुरल, नेचर एंड नेचुरल, नेचर एंड नेचुरल सब्सटेंसेस की जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक के अंडर आती है। नेचर एंड नेचुरल सब्सटेंसेस जो भी आपको दिखते हैं ना बेटा, लीफ की स्ट्रक्चर, लीफ किससे बना है, कपड़े किससे बने हैं, ठीक है, आपका घास किससे बना है, पत्ते किससे बने हैं, कॉटन क्या है, सारे के सारे ऑर्गेनिक के अंडर आते हैं। इनकी अब ऑब्वियसली बेटा आपके पास कोई पत्ता है, आपके पास कोई फ्लावर है, फ्लावर भी किसी न किसी चीज से बना ही होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सारे नेचर में मिलने वाले सारे के सारे कंपाउंड कौन से हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए इनकी स्टडी ऑर्गेनिक के अंडर आती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स के डेरिवेटिव्स की स्टडी होती है, पर इसमें आते कौन से हैं बेटा? नेचुरल नेचुरल कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक में, ठीक है, इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं कि कार्बन को छोड़ के सारे एलिमेंट ना, हाइड्रोकार्बन को छोड़ के जो एलिमेंट्स आप स्टडी करते हो, ठीक है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोकार्बन की स्टडी नहीं की जाती। ठीक है, तो एलिमेंट्स की स्टडी करना, प्रॉपर्टीज की स्टडी करना, सिलिकॉन की स्टडी करना, ये सारा का सारा किस में आता है बेटा? आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। किस में आता है बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इफ यू टॉक अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री, क्या बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री है, ये क्या है? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों को ध्यान से समझ लेना। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों को जब केमिस्ट्री में अप्लाई किया जाता है, इस बात को अच्छे से समझ लेना। और मैं आज आपको फर्स्ट लेक्चर में ये राज बता रहा हूं। ठीक है, आप जो सोच रहे हो, जो 9th 10th से सोच रहे हो केमिस्ट्री कैसी है, आपको बिल्कुल उसके अपोजिट मिलने वाली है। आपको बिल्कुल उसके अपोजिट मिलने वाली है। ऐसा क्यों बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री का हमने कुछ भी आज तक पढ़ा नहीं है। 9th 10th लेवल तक कुछ भी अपन ने पढ़ा नहीं है। इसमें क्या है बेटा? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लॉज को, फॉर्मूलोज को, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, फिजिक्स के लॉ लगाने और मैथमेटिक्स की हेल्प से जब केमिस्ट्री को आगे प्रमोट किया जाता है, उसकी डिटेल्स स्टडी की जाती है। Whenever you apply formulas of mathematics using the laws of physics, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला यूज करके, फिजिक्स के लॉ यूज करके
जो केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच है, यानी कि दिस ब्रांच विल बी 100% मैथमेटिकल वन। ये ब्रांच कौन सी होने वाली है? 100% मैथमेटिकल होने वाली है। ठीक है, ये ब्रांच कौन सी कहलाएगी? ये कहलाएगी बेटा फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। ये ब्रांच कौन सी कहलाएगी? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री की मैथमेटिकल ब्रांच कौन सी है बेटा? दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री की जो मैथमेटिकल ब्रांच है वो कौन सी है? दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री। तो स्टडी करते हैं बेटा अब स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा स्कोप? तो मेजर ब्रांचेस कितनी है बेटा? 3 है। कितनी है बेटा? 3 है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। जो फर्स्ट आपका बुक का टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहा हूं बेटा आज मैं। क्या? एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। यहां से मैं एक लाइन आपके माइंड में आज सेट कर देता हूं, वो मत भूल जाना कभी। क्या? वी कांट एक्सपेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। ये क्या लिख दिया मैंने? हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते लाइफ केमिस्ट्री के बिना। क्यों बेटा? आप अपनी सराउंडिंग देख लो, आप अपनी सराउंडिंग देख लो, अपने ऊपर से ही स्टार्ट हो जाओ। आपके बाल आएंगे। ठीक है, क्या है ये? कैरेटिन प्रोटीन है। क्या है? कैरेटिन प्रोटीन है। मसल्स आती हैं। क्या है? मायोसिन प्रोटीन है। क्या है? मायोसिन प्रोटीन है। कपड़े आ जाते हैं। क्या है? कपड़े आ जाते हैं। क्या है? ठीक है, सेलुलोज है। डेरिवेटिव्स ऑफ सेलुलोज है। यानी कि सारे केमिस्ट्री के कंपाउंड है। कुछ मर्जी देख लो बेटा, कुछ मर्जी। खाना खाया, क्या खाया? खाने में क्या खाया? प्रोटीन खाया। प्रोटीन केमिकल कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला है भाई। क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट खाया। जरा तोड़ लो। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रेट का मतलब वाटर, यानी कि ऑक्सीजन भी है, यानी कि ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ग्लूकोज खाई, ग्लूकोज ली। क्या किया? ठीक है, आपने सब कुछ केमिकल ही तो खाया। ठीक है, आपने सब कुछ केमिस्ट्री का ही तो दिया, खाया। ठीक है, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट लाइफ विदाउट केमिस्ट्री? ठीक है, चलो ये तो अपना कंपोजिशन हो गया। हम बने किससे? हमने ये खाया, वो खाया। सुबह उठते हो, पानी से मुंह धोया। किससे मुंह धोया? पानी से मुंह धोया बेटा। H2O, वाटर। किससे मुंह धोया? वाटर से। क्या है वो? H2O। क्या है वो बेटा? H2O। उसके बाद उठे, ब्रश किया। ब्रश की डंडी प्लास्टिक की। क्या है? पॉलीमर है। क्या है? केमिस्ट्री तो है। उसके ब्रिसल्स क्या है? प्लास्टिक है। क्या है? ब्रिसल्स। क्या है बेटा? प्लास्टिक। क्या है? केमिस्ट्री का, केमिकल का फॉर्मूला। ऊपर लगाई पेस्ट। क्या लगाई? पेस्ट। कभी इंग्रेडिएंट चेक कर लेना, सोडियम लोरियड, फलाना ढिमकना, ये वो। ठीक है, लिमिटलेस यूज। ठीक है, दांतों को रगड़ा। दांत किससे बने? कैल्शियम फॉस्फेट। किससे बने? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, वापस से मुंह धो लिया, चाय पीने लग गए। ठीक है, तो चाय में क्या है? वाटर। उसके बाद शुगर क्या? C12H22O11। उसके बाद क्या? चाय पत्ती, निकोटीन। उसके बाद क्या? मिल्क। क्या बेटा? मिल्क। क्या है उसमें? वाटर, कैल्शियम, लिमिटलेस थिंग्स दैट आल्सो आर द केमिकल्स। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट? अगर मैं ये कह दूं एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये कोई बात थोड़ी है। ठीक है, कहा मतलब एवरीथिंग इज केमिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। यू आर केमिस्ट्री, आई एम केमिस्ट्री, वो कहते हैं ईट केमिस्ट्री, स्लीप केमिस्ट्री, ड्रिंक केमिस्ट्री। Eat chemistry, sleep chemistry and drink chemistry. Each and everything is chemistry. From dawn to dusk we are using chemistry. सुबह से लेकर शाम तक यूज ही क्या करते हैं? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है, कहाँ ऐसा यूज है? ठीक है, आपकी बॉडी में कोई चेंज हो रहा है, आपको फीवर आ रहा है, गोलियां खानी है, फीवर आ रहा है, केमिकल चेंज। क्या आ रहा? केमिकल लोचा। तो कुछ भी करना है दैट इज द केमिकल लोचा। मैगी खा रहे हो, क्या है? केमिकल्स है। कुछ मर्जी कर लो यार, दैट आर द
स्टिल देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस। कैसे कैसे, ठीक है, हाँ जी, बुखार चढ़ गया, क्या बुखार चढ़ गया तो हम दवाइयां खाते हैं ना, ठीक है, तो मेडिसिन में बड़ा यूज होता है। किसमें यूज होता है बेटा? मेडिसिन में बड़ा यूज होता है, ठीक है, जैसे कि एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स क्या है? बुखार उतारने वाली, क्या बेटा? बुखार उतारने वाली। एंटीबायोटिक्स क्या है? बैक्टीरिया मारने वाली। तो लॉट ऑफ दवाइयां बनती हैं, लॉट ऑफ मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हियर, ठीक है, बहुत मेडिसिन अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मेडिसिन अवेलेबल है, वी कैन इजिली प्रिपेयर, है ना। तो इतनी मेडिसिन आती है, कुछ भी हो, ठीक है, क्या करते हैं? पत्ते में से गोले निकाली, खाई, ठीक हो गए, ठीक है। ये किसका कमाल है? ये किसकी एप्लीकेशन है? ये केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। किसकी एप्लीकेशन है? ये केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। और अगर बड़ी बीमारियों की बात कर दो तो सिस्प्लाटिन नाम की दवाई, जो बीमार आपकी दवाई है सिस्प्लाटिन नाम की, ये एंटी कैंसर है, कैंसर तक को ठीक कर देती है। किसको बेटा? सिस्प्लाटिन नाम की दवाई एंटी कैंसर है। AZT नाम की दवाई है, किस नाम की? AZT नाम की दवाई है, वो एड्स को ठीक कर देती है। क्या है बेटा? एड्स को ठीक कर देती है। ये वो एक केमिस्ट्री का ही तो कंपाउंड है जो अभी तक बन नहीं पा रहा, अगर बन जाता तो कोरोना ना ठीक हो जाए। दैट इज वाई केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई, ठीक है। अब मुझे याद आ गया, वो बन क्यों नहीं रहा? वो बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि कोरोना वायरस का जो कंपोजिशन है वो चेंज होता है, उसके डीएनए का कंपोजिशन चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है, वो एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? दवाई बनेगी, वो क्या बनेगा? वो केमिकल बनेगा। क्या बनेगा? वो केमिकल बनेगा। यानी कि मारने वाले भी केमिस्ट्री है और बचाने वाले भी केमिस्ट्री है। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट लाइफ विदाउट केमिस्ट्री? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट लाइफ विदाउट केमिस्ट्री? तो सिस्प्लाटिन क्या है? एंटी कैंसर ड्रग। AZT क्या है बेटा? एड्स को प्रिवेंट करने के काम आती है। किसको प्रिवेंट करने के काम आती है? एड्स को। तो लॉट ऑफ मेडिसिन, लिमिटलेस। और केमिस्ट्री का कहाँ यूज होता है? केमिस्ट्री का और कहाँ यूज होता है? ठीक है, सोचने की बात है, ठीक है। कैसे? पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए खेतों में इंसेक्टिसाइड्स, लॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स आर अवेलेबल। ऑल आर बट केमिकल्स ना, ऑल आर बट केमिकल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? क्रॉप की ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं। क्रॉप की ग्रोथ को क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। आप पूछोगे और कहाँ यूज होता है बेटा? प्लास्टिक इंडस्ट्री, सारी की सारी केमिकल इंडस्ट्री है। प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री? पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। तो सारी की सारी इंडस्ट्री क्या है? ठीक है, जो मर्जी इंडस्ट्री लगा लो, क्लोथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्या है ये? केमिकल्स ही तो है। क्या है ये? केमिकल्स ही तो है। और कहाँ यूज होता है केमिस्ट्री का? ठीक है, अब बताने की बात है, ठीक है, जहां मर्जी लिखो हर जगह यूज होता है बेटा। मेडिसिन की इंडस्ट्री हो गई, है ना, ठीक है, आपके जो कोक, फैंटा, बेवरेजेस की इंडस्ट्री हो गई, सारे के सारे कहाँ? बेवरेज में क्या है बेटा? आप कहीं भी लिख सकते हो बेटा। एग्रीकल्चर में मैंने बता ही दिया आपको, कहाँ पे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के काम आती है। क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के काम आती है। तो ये वैरायटी ऑफ यूजेस हैं किसके बेटा? केमिस्ट्री के। ये वैरायटी ऑफ यूजेस है हर जगह पे, ठीक है। आपका टेक्नोलॉजी में आपकी वायर्स क्या है? केमिकल है। आपकी वायर्स क्या है बेटा? केमिकल है। सिलिकॉन की चिप्स बनती हैं, ट्रांजिस्टर में यूज होता है। सिलिकॉन की वो चिप्स नहीं होती, इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसीज, ठीक है, तो वो किसकी बनी होती है बेटा? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? वो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। वायर के अंदर क्या है? ठीक है, तांबे की तार होती है, कॉपर होता है, एलॉय होता है, क्या सारे एलिमेंट्स ही तो है। क्या है? सारे एलिमेंट्स है। ऊपर हाँ जी पीवीसी है जी हमारे, तो यहाँ ठीक है, हमने पीओपी करा लिया, ठीक है, हमने पीओपी करा लिया। पीओपी क्या है? केमिकल कंपाउंड तो है। क्या है बेटा? केमिकल। तो देयर आर लिमिटलेस यूजेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। हर फील्ड में केमिस्ट्री का क्या है बेटा? यूज है। हर फील्ड में केमिस्ट्री का क्या है? यूज है, ठीक है। तो ये है बेटा स्टार्टिंग, ठीक है, कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो कल से जो अपना मेन जो पोर्शन स्टार्ट होगा वो क्या रहेगा बेटा? मैटर क्या है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द मैटर। आई विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।